अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट में दोस्तों इस टाइम वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और वीकेंड पर वॉल्यूम जो है वो नॉर्मली कम होता है। वॉल्यूम कम है तो मार्केट जाहिर सी बात दबाव में होगी और वही इस टाइम सिचुएशन जो है मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ बिटकॉइन जो इस टाइम ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 1,03,500 के ऊपर। क्या यहाँ बिटकॉइन का मौजूद होना, जिस प्राइस पे बिटकॉइन मौजूद है, क्या ये बेरिश है और क्या यहाँ से हम कोई बड़ा क्रैश देखने वाले हैं? क्या बिटकॉइन यहाँ से 90,000 की रीजन में जाने वाला है? क्या सिनेरियो बनने वाला है और ओल्ड कॉइन्स कैसे पंप करेंगे, कब पंप करेंगे, कब उनमें एंट्रीज बनाई जा सकती हैं अगर दोबारा हम लेना चाह रहे हैं? सारी चीज़ें इस वीडियो में होंगी। वीडियो में लंबी नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो को बड़े गौर से सुकून से बैठ के सुन लेना। अगर एक दफ़ा सुन के समझ ना आए कि मैं क्या समझा रहा हूँ, दोबारा वीडियो देख लेना ताकि प्रॉपर आने वाले दिनों के अंदर जो भी सिचुएशन बननी है उसका आपको आइडिया हो। बहरहाल दोस्तों, बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर आप लोगों ने नजर रखनी है वो हमारी डेली क्लोजिंग भी होगी, बट उसी के साथ वो होगी एक मंथली क्लोजिंग भी। और ये मंथली क्लोजिंग क्यों आखिर इतनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ मंथली के चार्ट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ मैंने कल की वीडियो में बताया था, पर दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग जो है ना इसे इग्नोर ना करो। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखो, मंथली का चार्ट ओपन है। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर प्रीवियसली जब बिटकॉइन ने लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई बनाया था, वहां पे देखो तो सिचुएशन ये थी कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है बहुत पहले से हायर हाइज हाई लोज बना रहा था। यहाँ पे देखो ये बना हमारा एक हायर हाई, ये एक हायर लो बना, एक नया हाई बना, फिर दोबारा मार्केट जब डंप हुई थी तो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ ब्रेक हुआ था आपके सामने कि हमें एक लोअर लो मिला। अब यहाँ पे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो हमारा बुरा नहीं हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने नीचे की साइड पे यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म से एक लॉन्ग जो है कैप्चर की थी। आपको बताया था मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है और इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स में एंट्रीज भी दिलवाई थी। बट ओवरऑल स्टिल बिटकॉइन का जो ये पंप आया ना पूरे का पूरा, ये यहाँ पर जो है ना अभी तक अपना स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा रिक्लेम नहीं कर पाया। अब ये स्ट्रक्चर जो है रिक्लेम कैसे होना है? ऐसे होना है कि हमारा जो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई है ना वो रीजन बनता है। मैं एग्जैक्टली आपको चले बताता हूँ, यहाँ पे ही देखो एग्जैक्टली बनता है हमारा ये 1,02,500 का एरिया। अब यहाँ से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे का पूरा मूव जो है वो इनवैलिड हो जाएगा और बिटकॉइन को एक अच्छी क्लोजिंग जो ऊपर मिल जाएगी। जो हमारा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ था वो भी दोबारा ऊपर की तरफ रिक्लेम हो जाएगा और उसके बाद चांसेस यही हैं कि बिटकॉइन छोटी मोटी रिट्रेसमेंट के बाद जो है एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। जो प्रीवियस बना हुआ ना हमारा ऑल टाइम हाई, इसके ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। बट इन वर्स्ट केस अगर जो क्लोजिंग है वो इस लेवल से नीचे हो जाती है तो फिर मामले जो है थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे और उस सूरत में फिर ये चांसेस बन जाएंगे कि बिटकॉइन जो है ना किसी नए ऑल टाइम हाई से पहले थोड़ी सी डीप करेक्शन जो है ले सकता है। बट ये तभी होगा अगर हमारी मंथली क्लोजिंग जो है वो इस लेवल से नीचे होती है। तो ये आप लोगों ने जो मंथली क्लोजिंग है ना इस पर बड़ी नजर रखनी है। मैं खुद नजर रखूंगा, आप लोगों ने मेरी वीडियो का वेट करना है, उसके बाद इंशाल्लाह मैं प्रॉपर आपको फ्रेश एनालिसिस दूंगा। पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लोजिंग जो है ना ऊपर हमें मिल जाएगी। बहरहाल जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती है, जाहिर सी बात है कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता और इसी रीजन की वजह से लास्ट 5-6 दिनों से ही मैं ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ और खास तौर पे कल भी समझाया था मैंने आपको कि आज और कल के दरमियान जो है मैं इस मंथली क्लोजिंग की नजर रख के बैठा हुआ हूँ। तो ये दोस्तों ओवरऑल बिटकॉइन का सिनेरियो चल रहा है और यहाँ मैं चीज़ ऐड कर दूँ कि अभी तक के लिए जब तक बिटकॉइन यहाँ मौजूद है और इवन यहाँ पे छोटी मोटी रिट्रेसमेंट भी ले लेना, बट एज लॉन्ग एज हमारी मंथली क्लोजिंग नीचे ना ले तो सिनेरियो बिटकॉइन में कोई बुरा नहीं है और यहाँ पे आप इसे हेल्दी रिट्रेस कह सकते हो अगर मंथली क्लोजिंग जो है नीचे नहीं होती है। अब यहाँ पे चार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ 4 घंटे के अंदर और फर्दर वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप लोग यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड कर सकते हो अगर आप करना चाह रहे हो। तो उसके लिए यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया, बल्कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ डेली का चार्ट ताकि जो डेली का स्ट्रक्चर है वो आपको समझा पाऊँ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, डेली के अंदर जो स्ट्रक्चर है हमारा वो स्टिल देखो तो हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, यानी कि मुझे बताने की भी जरूरत नहीं। अगर आप मुझे देखते रहते हो सुनते रहते हो इतना तो आप सीख चुके होगे कि ये देखो हमारा एक बना हाई, ठीक है, ये बना एक लो, एक नया हाई बना। तो आप बताओ मुझे हम इस टाइम किस रीजन में मौजूद हैं? हम मौजूद हैं डेली के स्ट्रॉन्ग लो के रीजन में और आप ये देखो कि जहां पे हम कह रहे हैं कि मंथली क्लोजिंग उसके नीचे नहीं होनी चाहिए, ये एग्जैक्टली वही जोन है जहां पे डेली हमारा स्ट्रॉन्ग लो का रीजन मौजूद है। तो अभी तक के लिए बिटकॉइन यहाँ पे इस डंप के अंदर जस्ट यहाँ पे जो डेली की हमारी सपोर्ट है उसको रिटेस्ट कर रहा है और एज लॉन्ग एज हमारी डेली क्लोजिंग इस रीजन से नहीं होती, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डेली का फिलहाल भी ऊपर तक ही है, ऊपर की तरफ ही है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर लॉन्ग हमें करनी है तो यहाँ पे जस्ट हमें जो है इस क्लोजिंग का वेट है, उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद हमने देखना है कि बिटकॉइन जो है ना हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर छोटे मोटे यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक दे इस तरीके से, तो हम यहाँ पे जो है फिर इस लो से नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के
और ऊपर के एरियाज को टारगेट करेंगे। बस यहाँ पे छोटी सी कंफर्मेशन चाहिए और मैं ट्राई करूंगा कि आपको जो है टाइमली अपडेट भी कर दूं, बट ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा बता दिया मैंने आपको किस तरीके से आप लोग यहाँ पे लॉन्ग वगैरह देख सकते हो। तो इस लिहाज से दोस्तों हमारे पास जो इस टाइम सपोर्ट है ना, जिसके ऊपर हमें स्ट्रक्चर ब्रेक चाहिए, वो है हमारा 1,02,000 से लेके 1,01,000 का एरिया। इस एरिया को लेके जाए और उसके बाद फिर इस तरीके से दोबारा रिक्लेम करें तो हमारी जो है फिर इस तरीके से लॉन्ग बन जाएगी। तो ये दोस्तों बिटकॉइन का सिंपल सा एक सिनेरियो है जो मैंने आसान जुबान में समझा दिया आपको, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। अब ये तो हो गया बिटकॉइन का सिनेरियो, और फर्दर इंशाल्लाह इस क्लोजिंग के बाद जो है मजीद भी हम डिस्कस करेंगे। बट इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपके ओल्ड कॉइन्स। ज़ाहिर है यहाँ पे सब जानना चाह रहे हैं कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है, तो यहाँ पे उसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं टोटल 3 का चार्ट जो कि बिटकॉइन इथेरियम के अलावा बाकी तमाम ओल्ड कॉइन्स को कवर करता है। यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो ओल्ड कॉइन्स की मार्केट है वो भी यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट रेंज में मौजूद है। तो यहाँ पे टोटल 3 का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। फिर रिपीट कर दूं कि बिटकॉइन इथेरियम के अलावा बाकी तमाम ऑल्ट कॉइन्स जो है यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे नोट करो वीकली का चार्ट है ये, कि मैक्रो लेवल के ऊपर जो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट है वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर चुकी थी और लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे। देखो आप यहाँ पे जब दोबारा मार्केट बाउंस हुई हमारी मेजर सपोर्ट से, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर जो है जो नीचे की तरफ था पहले वो भी दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर गया। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, अब यहाँ पे सिंपली चल रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है इस टाइम एक हाई बना चुकी है और इस टाइम रिटेस्ट कर रही है। और इस लिहाज से हम देखें तो ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है अपनी सपोर्ट पर मौजूद है, और ओवरऑल पूरी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट की पहली सपोर्ट है। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है वो बनती है हमारा ये वाला रीजन, यानी कि $750 बिलियन का रीजन। तो इसका मतलब सिंपली यहाँ पर ये हुआ कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है इस टाइम टोटली बिटकॉइन पे डिपेंड कर रही है। बिटकॉइन अगर अपने सपोर्ट को होल्ड करता है और क्लोजिंग वगैरह नीचे नहीं होती है तो चांसेस यही रहेंगे कि इसी सपोर्ट से आपको ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट के अंदर भी एक अच्छा पंप दिखेगा, और 10 से 15% का पंप जो है आप कमिंग डेज में देख सकते हो। बट इन केस अगर बिटकॉइन ने कोई बुरी क्लोजिंग की तो फिर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट भी जो है वो नीचे की सपोर्ट तरफ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पोजीशंस बिल्ड करना चाह रहे हो तो ये कर सकते हो कि आप इस रीजन के अंदर थोड़ा सा बिटकॉइन को नीचे आने दो, जो बताया सपोर्ट मैंने, वहां पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पहली एंट्री बनाओ और उसके बाद डीसीए लेवल जो है आप रखो नीचे के सपोर्ट्स के ऊपर। जब आपकी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट इस चार्ट के ऊपर इस सपोर्ट पे आती है, मैं फर्दर आपको कमिंग डेज में गाइड भी कर दूंगा अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है। तो ये सिंपल तरीका है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मिड टर्म के लिए अपनी पोजीशंस को स्पॉट बिल्ड करने का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया कुछ भी आज की वीडियो का तो आप सिंपली कमेंट में लिखो, मैं ट्राई करूंगा अगर आप लोग कंफ्यूज दिखते हो मुझे एक और छोटी वीडियो बना के आपको ज्यादा आसान अल्फाज में समझा दिया जाए। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।